मेंबर साहब आज बोर्ड बैठक में शामिल हुए, किस तरह के एजेंडे आप बनाते हैं? जनता को क्या फायदा हुआ? पहला एजेंडा तो मान लो अपनी सभासदों के प्रति रखा गया। एक सभासदों के जितने ही 25 सभासद हैं, मान लो जो शहर में अपना दर्द रखना चाहते हैं, जो जनता की समस्या को समझते हैं, एक सभासदों का ही पहला दर्द अपना ये है कि वो लेटर पे लेटर नगर पालिका में लगा रहते हैं और नगर पालिका के प्रति, उस लेटर के प्रति नगर पालिका से कोई व्यवस्था नहीं की जाती। टाइमिंग कोई नहीं है काम करने की। उसमें क्या है कि सभासद के प्रति वार्ड के अंदर आक्रोश फैल जाता है, जिसकी गलती नगर पालिका की है। नगर पालिका का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। पालिका की व्यवस्था वो इस तरह चल रही है, मान लो जो ठेके होते हैं। दूसरी मांग हमारी अध्यक्ष महोदय से ये भी थी कि जो ठेके हों वो निष्पक्ष हों, इस तरह के ठेकेदार को भेजा जाए जिन्हें वार्ड के अंदर काम करने का तरीका आता हो, सभासद की गरिमा का पता हो और अच्छी व्यवस्था से काम कर सके। अभी 2-3 काम मेरे वार्ड के अंदर करे गए, कोई भी 6-6 महीने 1-1 साल ऐसा हो जाता है कि नगर पालिका की तरफ से कोई भी उसका मान लो कोई निरीक्षण नहीं करा जाता, कोई उसका समाधान नहीं किया जाता। और अध्यक्ष जी ने एजेंडे में तो नहीं था, खैर पालिका की आय की वृद्धि किस तरह की जाए। जब पालिका के जो कर्मचारी हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, जब ये वार्ड में निकलने के नहीं, कस्बे में कब निकल के मान लो उनका दर्द नहीं समझने के, आज भी शहर के अंदर ये है कि 20% मकान खाली नगर पालिका के अंदर दर्ज है, 80% नहीं है। नगर पालिका के जो उच्च अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको ये भी नहीं पता कि शहर के अंदर मकान कितने हैं। मान लो लोग चढ़ाते नहीं है या लोग चढ़वाना नहीं चाहते? लोग तो चक्कर काट काट के इधर थक जाते हैं। मान लो लोगों का प्रति जो सब मतलब मेरे पास जो शिकायत आती है, जब किसी एक वार्ड वासी ने प्लस मान लो मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला, जब वो आता है अपना मकान चढ़वाने के लिए यहाँ, तो उसको इतने चक्कर काटने पड़ जाते हैं कि वो कहता है बस इससे तो मेरा मकान ऐसे ही ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करता, कोई फॉर्मेलिटी, मान लो इनको इस तरह की एक मान लो नगर पालिका का एक शब्द है चेन, ये बोलते हैं चेन बना के लाओ। वो चेन उनको इतनी पीढ़ियों की बता दें कि उनको चेन बन नहीं पाती और वो मकान ऐसा कैसा रह जाता है। तो इसमें हमने अपनी मांग रखी है कि इसकी जांच करा के पूरी नगर पालिका की प्राथमिकता से समस्त शहर कस्बे के लिए घर घर 25 के 25 वार्ड घर घर जाके इसकी एक निरीक्षण हो और ये मकान दर्ज हो पालिका के अंदर। इससे पालिका की वृद्धि होगी। दूसरी मांग मेरी अपनी ये है बोर्ड मीटिंग के प्रति, ये है कि आप एजेंडों को पहले समस्त सभासदों के से एक मशवरा लेके एक विचार विमर्श करके एजेंडा बनाया जाए, जो ऐसा इस नगर पालिका में नहीं होता। ये एजेंडों पे बोर्ड मीटिंग थी, मेले का एजेंडा सुनाया गया, कुछ सभासद मान लो गन बोलने लगे जी 6 के 6 पास है। तो मेरा सभी सभासदों से भी ये अनुरोध है कि आप भी मान लो आपको अपने वार्ड से सम्मानित हो, वार्ड ने आपको एक शिक्षित प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि समस्त सभासद उन एजेंडों को अच्छी तरीक़े से उनकी समीक्षा कर लें, उनको समझ लें। ऐसा नहीं कि मान लो एक को आपने सुना और उसको पास करा दिया। और मैं अपनी मांग पालिका से रखी है, चेयरमैन साहब, अधिशासी अधिकारी साहब से, कि आगे से जो बोर्ड मीटिंग हो वो बायोमेट्रिक सिस्टम पे हो। जितने भी एजेंडे हों जो पास हुए हैं वो नगर वो जो सभासद हैं उनके लेटर पैड पे पास की अनुमति हो। ऐसा नहीं कि भाई पास हो गया। जल भराव की समस्या को लेकर भी वार्ड वासी तो सभासदों द्वारा वार्ड इसकी एक मुख्य समस्या ये भी है जल भराव की। मान लो मैं अपने वार्ड के प्रति बता दूँ, जब वार्ड को मैं ठेकेदारी को ठेके दिए जाते हैं तो पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए, जब एक सड़क बन के चली तो उसकी जांच एक इंजीनियर द्वारा हो कि पानी बाहर किस तरह निकलेगा। ठेकेदार की पूरी मान लो इस ठेकेदार को इतनी समझ सोच पूरी होनी चाहिए कि वो जो मिस्त्री लगा रहा है उसको पता हो काम कैसे कराना है। जो अगर समस्या का समाधान ना हुआ, मान लो सभासदों की बात ना रखी गई, तो मैं और मेरे जो मान लो मेरे साथी सभासद हैं, काफ़ी सभासद हैं जिन्होंने पे इसमें चर्चा हुई है इस विषय में, समस्त सभासद वो जो कस्बे के अंदर विकास चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, अगर पालिका से कोई व्यवस्था, कोई मैनेजमेंट नहीं बन पाया तो समस्त सभासद मान लो जो शहर के अंदर अपना एक काम कराना चाहते हैं, जिनको अंदर पीड़ा है काम कराने की, वो इस्तीफा दें। बोर्ड बैठक में शामिल होता है, क्या कुछ मांगे रखी गई है और कितना? बोर्ड मीटिंग में आज के एजेंडे थे 6 एजेंडे थे। 6 एजेंडे में आम जनता को इसमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक एजेंडा है, एजेंडा नंबर 2, जिसमें स्पीड ब्रेकर का प्रस्ताव पास हुआ है
और वो भी स्पीड ब्रेकर सिर्फ 10 फुट गली में, जिसकी चौड़ाई 10 फुट होगी उसी में लगेंगे, 11 फुट की जो गली होगी उसमें नहीं लगेंगे। आपके द्वारा कुछ छूट को लेकर के विचार विमर्श किया? हाँ, आज मेरे विचार रखे गए हैं, जिस पे बात की है कि लोगों पे टैक्स हो रहा है काफ़ी, किसी पे 10 है, किसी पे 20 है, गरीब है, एक मुश्त जमा नहीं कर सकता। तो हमने ये मांग रखी है कि इसमें टैक्स में 70 से 100% पेनल्टी पे छूट मिलनी चाहिए, जिससे आम जनता को भी फ़ायदा हो बोर्ड बैठक का। यही नहीं है कि सारे एजेंटे बोर्ड इसके नहीं है कि ये सब पालिका के प्रस्ताव हैं, सब फ़ायदा पालिका को है, आम जनता को इस बोर्ड मीटिंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जल भराव की समस्या को लेकर? जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है खतौली में, और हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट जल भराव के कारण है। एक तो बुढ़ाना रोड पे जब से बुढ़ाना रोड की सड़क बनी है तो जल भराव की समस्या ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके नीचे एक गोल पाइप डलवा दिया गया। जितना भी पानी जाता है खतौली का उसी के द्वारा निकल के जाता है। सड़क ऊंची होने की वजह से पाइप में को पानी जाता है और पाइप बिल्कुल बंद हो जाता है पानी भरने की वजह से। अगर जो वे नाला सही हो जाए तो काफ़ी हद तक 60% तक पानी बाहर हो जाएगा वहाँ पर। इस बार कुछ ज़्यादा ही जल भराव हुआ है। इसका कारण एक तो कॉलोनी है, गोल्डन हार्ट स्कूल के सामने एक कॉलोनी कटी है, जिसके बराबर से नाला जा रहा है, उसको उसने ढक दिया और पुलिया भी इतनी नीची करके बना दी कि उस पर पानी का बिल्कुल भराव रहता है, जिससे बाहर शहर में पानी रुक गया है उसकी वजह से। अगर जो ये पुलिया टूट जाए, जबकि किसी का आदेश नहीं कि कोई पक्का नाला वहाँ बना दे, उन्होंने सिंचाई विभाग कोई निर्माण नहीं हो सकता सिंचाई विभाग के द्वारा। तो क्या है मतलब करप्शन मानते हैं आप, क्या मानते हैं कि शहरवासी एक तरफ परेशान और एक तरफ शहर के बाहर काटी जा रही है और उन्होंने नाला निर्माण भी कर दिया? और ये कहीं ना कहीं देखो, मैं कमजोरी जो मानता हूँ नगर पालिका की मानता हूँ। अगर जो नगर पालिका हमारी मजबूत हो तो कोई ऐसा कर नहीं सकता कि नहीं। देखो, आपके द्वारा कुछ हमने लिख के भी दिया है, नाले की सफाई के लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था जो है जल भराव की। मैंने भी 2 मुद्दे लिख के दिए हैं, बुढ़ाना रोड का, एक थानेश्वर मंदिर का। मेन मुद्दा वहीं रहा है गोल्डन हार्ट स्कूल के सामने जो नाला बनाया गया है, कट्टे लगा के एक तो नाला छोटा कर दिया गया और एक नीचा कर दिया गया है। मेन कारण जो है पानी जो भाव होता है सिर्फ वहीं को जाता है हमारा निकल के। अवैध निर्माण व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अवैध निर्माण कहीं ना कहीं पालिका की कमजोरी है और इसको ख़त्म किया जाए अवैध निर्माण। सर, बोर्ड बैठक की गई आज, कितने एजेंडे पास हुए हैं और क्या कुछ? आज दिनांक 25 जुलाई को बोर्ड बैठक आउट की गई है, जिसमें एजेंडा के अनुसार हमारे कुल 6 एजेंडे थे और नगर पालिका माननीय सदस्य द्वारा उसको समस्त को बहुमत से पारित किया गया। और इसमें जो पहला एजेंडा था वो था विशेष श्रावणी छड़ियान जो मेला होना है उसके संबंध में ठेके को उठाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा था जो जनहित में गली मोहल्ले में जो ब्रेकर लगवाए जाने थे, स्पीड ब्रेकर, उसके संबंध में पास हुआ है। तीसरा था जो नगर पालिका कार्यालय परिसर है, इसमें जल भराव हो जाता है, इसकी मरम्मत का काम और टाइल्स का काम इसकी पास किया गया है। चौथा था जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली, उसको हमारा जो वित्तीय वर्ष 25, 26, 26, 27 कराने हेतु वो पास किया गया है। और पांचवा जो हमारा था फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट विधि, वो उसको प्रकाशन के लिए पास कराया गया है। नगर क्षेत्र में छठा एजेंडा है, नगर क्षेत्र में वार्डों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर कूलर लगाए जाने, सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना पर विचार हुआ, उस पर पास किया गया बहुमत से। वार्ड सभासदों द्वारा भी समस्याएं रखी गई हैं जी। मुख्य रूप से जल भराव की समस्या। देखिए, जल भराव की समस्या के लिए नगरीय जल निकासी योजना में पूरा सर्वे कर लिया गया है। जैसे ही जेईई की नियुक्ति होती है, नगरीय जल निकासी योजना में शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और जो खतौली की गंभीर समस्या है जल भराव की, उसका जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाएगा। वार्ड सभासद द्वारा शिकायत भी की गई है कि गोल्डन हार्ट स्कूल के सामने एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सिंचाई विभाग के नाले पर निर्माण करा दिया गया है, इस कारण जो है मुख्य समस्या। देखिए, कोई कभी कुछ पुरानी समय में हुआ है, उसकी जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी, उसकी जो भी होगा।